क्या बिहार में अपराधियों पर नहीं बल्कि एक खास जाति पर चल रहा है बुलडोजर? क्या पुलिस का एक्शन कानून का राज है या फिर सियासी साजिश? 85 दिनों में 10 बड़े एनकाउंटर और आंकड़ा कहता है 60% आरोपी यादव। तो क्या यह महज संयोग है या बिहार की राजनीति में फिर से जाति का ज्वालामुखी फूट पड़ा है? एक तरफ सरकार कह रही है अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, तो वहीं विपक्ष का आरोप यादवों को बनाया जा रहा है टारगेट। तो ऐसे में सवाल बड़ा है, सच क्या है? क्योंकि बिहार की सियासत में अब यह मुद्दा बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा गर्म है में हम बात करेंगे बिहार में आए उस सियासी तूफान की जिसने बिहार की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है। एक बयान और पूरा सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष आमने सामने। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने ऐसा क्या कहा कि बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है। हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसमें सवाल उठकर आ रहा है कि क्या सच में पुलिस जाति देखकर कार्रवाई कर रही है? विपक्ष सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन और हाफ एनकाउंटर के मुद्दे पर जो गंभीर सवाल उठा रही है, उस पर सरकार का जवाब क्या है? हम बात करेंगे कि क्या यह कानून व्यवस्था है या चुनावी राजनीति? और सबसे बड़ा सवाल कि इन आरोपों से किसको फायदा होगा? पूरा विश्लेषण बिना शोर, सिर्फ सियासी सच के साथ हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर और पहले आपको बताते हैं कि आखिर यह विवाद खड़ा कहां से हुआ। तो आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। इसी बीच आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह ने एक ऐसा आरोप लगा दिया है जिसने सियासत में आग लगा दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में कई बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। बच्चियों का यौन शोषण किया जाता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है, लेकिन अपराधी नहीं पकड़ा जाता। सभी जातियों के अपराधी हैं, लेकिन सरकार द्वारा एक जाति को ही टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने खुलकर कहा कि यादव और मुस्लिम समुदाय के अपराधी को ही टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं किसी अपराधी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार द्वारा एक जाति को ही टारगेट किया जा रहा है। गैर यादव और गैर मुस्लिम अपराधी संरक्षित हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब यह मुद्दा उठना शुरू हुआ तो बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। सरकार की तरफ से साफ संदेश, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस को पूरी छूट है। मंत्रियों का कहना है कि विपक्ष सरकार की छवि खराब करने के लिए जातीय रंग दे रहा है। और एक बड़ा आरोप भी लगा कि आरजेडी चाहती है कि बिहार फिर से जंगल राज की तरफ लौट जाए। अब सवाल, क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है? चलिए भावनाओं से हटकर आंकड़ों की बात करते हैं। पिछले 85 दिनों में 10 बड़े एनकाउंटर हुए, जिसमें से 2 फुल और 8 हाफ एनकाउंटर हैं। और दावा कि घायल या मारे गए अपराधियों में करीब 60% यादव हैं। यहीं से शुरू हुआ असली विवाद, क्योंकि राजनीति में धारणा ही सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है। लेकिन एक दूसरा सवाल भी है, क्या अपराध का जातीय डेटा देखकर कार्रवाई होती है या फिर जिस गिरोह में जो लोग ज्यादा होंगे आंकड़ा वैसा दिखेगा? सच्चाई शायद बीच में कहीं है। लेकिन राजनीति को तो बस मुद्दा चाहिए। आरजेडी लंबे समय से एक बात कहती आई है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है। तेजस्वी ने हाल ही में अपराध बुलेटिन जारी कर सरकार को घेरने की कोशिशें भी की। अब इस नए आरोप से विपक्ष 2 निशाने साधता दिख रहा है। सरकार को एक तो पक्षपाती दिखाने का और दूसरा अपने पारंपरिक यादव वोट बैंक को मजबूत संदेश देना। याद रखिए कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण ही चुनाव का गणित तय करते हैं। और जब किसी जाति को टारगेट होने का एहसास कराया जाए तो राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो जाता है। दूसरी तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस की छवि बनाना चाहती है। माफियाओं पर कार्रवाई, बाहुबलियों पर कार्रवाई, एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, ऑपरेशन बुलडोजर, सख्त बयान।
यह सब एक संदेश देता है कि बिहार में कानून का राज है, लेकिन खतरा भी यही है। अगर कार्रवाई को जाति के चश्मे से देखा जाने लगे तो कानून का नैरेटिव सियासत में बदल जाता है। बिहार की राजनीति में जंगल राज सिर्फ शब्द नहीं, एक चुनावी हथियार है। सत्ता पक्ष इसे याद दिलाता है और विपक्ष इसे खारिज करता है। अब भाई वीरेंद्र का बयान इस बहस को फिर से जिंदा कर रहा है। क्या विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है या जातीय असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है? और ये दोनों ही स्थितियां चुनावी जमीन तैयार करती हैं। अब भले ही चुनाव अभी बहुत दूर हों, लेकिन सियासी दल अपने लिए हमेशा अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए एक नैरेटिव गढ़ने में हमेशा जुटे रहते हैं। अगर यादव वोट एकजुट होता है तो विपक्ष मजबूत होगा। अगर कानून व्यवस्था मुद्दा बनती है तो सरकार को फायदा होगा। यानी यह लड़ाई सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की नहीं, बल्कि वोट बैंक की लड़ाई है। और याद रखिए कि बिहार में जब जाति और कानून का मुद्दा टकराता है तो राजनीति उबलने लगती है। तो क्या बिहार में सच में यादव निशाने पर हैं, या अपराध के खिलाफ इस शक्ति को दिया जा रहा है एक जातीय रंग? क्या यह सुरक्षा की राजनीति है या पहचान की? आप क्या सोचते हैं, कानून का राज या सियासी खेल? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।